वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू तारीख की इन जंगों ने दुनिया को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं पता कि तीसरी वर्ल्ड वार कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन अगर चौथी वार हुई तो वो डंडों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। मतलब अगर तीसरी जंग हुई तो वो इतनी तबाही करेगी कि हमारी दुनिया दोबारा से स्टोन एज में चली जाएगी। दूसरी जंग अजीम ने कितनी तबाही की थी, इसका अंदाज़ा आप आइंस्टाइन की इस बात से लगा सकते हैं। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई तारीख की सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सेकेंड वर्ल्ड वार तब शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस दिन तारीख थी 1 सितंबर 1939। इसी तारीख और इस इवेंट को सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक खतरनाक सोच वाले आदमी का राज था। जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ मिलकर ये इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस तरह वर्ल्ड वार टू की शुरुआत हो गई। दुनिया भर के तमाम मुल्कों ने इस जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज तैयार हो गईं। एक ग्रुप एलाइज था और दूसरा ग्रुप एक्सिस। जो मेजर एलाइड पावर्स थीं वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना, और एक्सिस पावर्स थे जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी जंग अजीम इन्हीं 2 ग्रुप्स के दरमियान थी। वर्ल्ड वार टू के दौरान यूरोप के कुछ मुल्कों ने न्यूट्रल रहने का डिसाइड किया। इन मुल्कों ने जंग के दौरान किसी भी मुल्क का साथ देना सही नहीं समझा। वो मुल्क थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वार टू के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और तड़पा तड़पा कर मार दिया जिन्हें हिटलर जर्मनी के फ्यूचर के लिए सही नहीं समझता था। ये लोग रोमन्स और ज्यूइश थे, यानी यहूदी और होमोसेक्सुअल्स, और ऐसे लोग जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। हिटलर के मुताबिक ये लोग परफेक्ट जर्मनी की इमेज पर फिट नहीं बैठते, इसलिए परफेक्ट जर्मनी बनाने के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। इसलिए हिटलर ने होलोकास्ट जेल में 11 मिलियन बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। इस दौरान हिटलर ने सबसे ज़्यादा फोकस यहूदियों पर रखा। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो इन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी की पहली जंग अजीम में हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया और ऐलान किया कि वो जर्मनी के लिए खतरा हैं। इसलिए वो इस कौम को जर्मनी से पूरी तरह से मिटाना चाहता था। लिहाजा हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और हिटलर ने इसे नाम दिया द फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकास्ट भी कहा जाता है। हिटलर के हुक्म पर 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और ये होलोकास्ट पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। 1920s में अडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिका को जब नाजी जर्मनी के सिंबल के तौर पर अडॉप्ट किया और तब से इस सिंबल को मनहूसियत का सिंबल माना जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी इस सिंबल को बुराई और नफरत की जड़ माना जाता है, लेकिन हिंदू मज़हब के लोग इसे अच्छाई का सिंबल मानते हैं, क्योंकि स्वास्तिका लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है अच्छाई या अच्छा। इसलिए हिंदू इस सिंबल को बहुत मानते हैं। जर्मनी के फ्रांस को इन्वेड करने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था, इस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर्स ने आईफिल टावर के एलिवेटर्स को काट दिया था ताकि हिटलर और नाजी जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ें तो इन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर्स के साथ ताल्लुकात थे, इन औरतों को सज़ा के तौर पर गंजा कर दिया गया ताकि जर्मनी के लोग ये देखें कि इन औरतों ने अपने मुल्क के साथ धोखा किया है। वर्ल्ड वार टू के दौरान जब जर्मनी ब्रिटेन के शहरों पर बमबारी कर रहा था, तब हिटलर ने यह ऑर्डर दिया कि ब्रिटेन के ब्लैकपोल रिजॉर्ट टावर पर कोई बमबारी ना की जाए। हिटलर ने यह सोचा था कि जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाएगा तब उसके बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने ब्लैकपोल जाया करेगा। हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने अंकल अडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर अडोल्फ हिटलर के भाई अलोइस हिटलर का बेटा था, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुआ और बाद में अमेरिका जाकर यूएस नेवी को ज्वाइन कर लिया। लंदन में इसने एक आर्टिकल भी लिखा था
जिसका टाइटल था वाई आई हेट माई अंकल। इसे अपने अंकल से इतनी नफरत थी कि इसने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर स्टुअर्ट ह्यूस्टन रख लिया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जॉर्ज बुश बाल बाल बचे थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एयरक्राफ्ट जापानीज ने गिरा दिया। इस हादसे में बुश और उनके 8 साथी अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उन 8 लोगों को जापानीज सोल्जर्स ने पकड़ लिया और जॉर्ज बुश को अलाइड सोल्जर्स ने रेस्क्यू कर लिया। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानीज सोल्जर्स ने इंतहाई टॉर्चर किया और उनको मारकर उनका गोश्त तक खा लिया, लेकिन जॉर्ज बुश बच गए। जब एलाइड फोर्सेस जर्मनी नाजी को जकड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में खुदकुशी कर ली और एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ये जंग ख़त्म हो गई। 6 साल तक चलने वाली ये जंग यूरोप में तो ख़त्म हो गई, लेकिन बाकी मुल्कों में अभी भी ये जंग चल रही थी। जैसे अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया और इन हमलों ने जापान में ऐसी तबाही मचाई जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखी थी। और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दिया। जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और ये वही वक्त था जब वर्ल्ड वार 2 ऑफिशियली ख़त्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।